हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे ही होंगे। अक्सर देखा गया है जो नए नए इस फील्ड में आते हैं या नए नए जो आर्टिस्ट होते हैं जो भी जस्ट स्टार्ट किया है, वो बड़े बड़े आर्टिस्टों का काम देखते हैं तो ऐसा उनको लगता है कि क्या हम उस तरह काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बड़े आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, फोटो रिलीजम वक्त देखते होंगे, तो आपको लगता है क्या हम उस तरह काम कर पाएंगे। तो इससे कारण क्या होता है, आपके मन में एक मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों की भावना जागती है। मोटिवेशन होता है कि नहीं, हम अगर अच्छा तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे, और डिमोटिवेशन होता है कि क्या हम उस तरह काम कर पाएंगे क्योंकि मेरे में तो क्रिएटिविटी है नहीं, मैंने तो कभी स्केचिंग की नहीं, कभी ड्राइंग की नहीं, तो क्या हम उस लेवल का काम कर पाएंगे या उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअली होता है क्या है कि जितने भी ये सब आर्टिस्ट हैं जो भी इन्होंने इस तरह काम किया है, उसके प्रति उन्होंने काफ़ी अधिक लगन होता है, उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की होती है, उन्होंने काफ़ी समय उस पर्टिकुलर एरिया में बिताया होता है, उन्होंने अपने फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया होता है, तब जाके वो उस लेवल पर काम करते हैं। तो हमारा काम पहला जो स्टार्ट होता है वो अपने आर्टवर्क को, उसके पहले आपको प्रैक्टिस करनी जो होती है। जैसे आप कोई फाइनल वर्क करते हैं उसके पहले प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे कि उसके लिए हमें वार्म अप करना जरूरी होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है वार्म अप, और उसका हमारे आर्टवर्क में क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमारा जो वार्म अप है वो हमें अपने आईज और हैंड की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे आर्टवर्क? उससे ये होता है कि जब आप कोई आर्टवर्क बना रहे होते हैं तो आप बहुत स्मूथली लाइन को बना लेते हैं। तो जनरली होता क्या है कि आप आर्टवर्क को स्टार्ट करने के पहले वार्म अप करते हैं। आप चाहे तो वार्म अप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। आर्टवर्क भले आप डेली न बनाएं, लेकिन वार्म अप आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा कि दिनों दिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी आर्ट करने की जो स्टाइल है या आप जो आर्ट करते हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इसीलिए वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कोई भी आर्टवर्क करने के लिए। आप अक्सर देखा है कि इवन आप जो अगर आप कमीशन आर्टिस्ट हैं या कमीशन का काम लेते हैं और वो काम आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत कॉम्प्लेक्स काम मिल जाता है और उसे करना होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, और क्लाइंट देखा होगा कि अक्सर वो कभी आपके काम को सेलेक्ट करते हैं, कभी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि मे बी आप कोई पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो उसको ठीक से मैच नहीं कर पा रहे हैं या कुछ कारण से कॉम्प्लेक्सिटी होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, आपके कमीशन वर्क होते हैं जिसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो मेरा जो मानना है या मेरा अपना व्यू है उसमें ऐसा है कि अगर आप उस काम को एक करने से पहले आप डमी पेपर पर, ये डमी पेपर में किए रफ पेपर पर आप एक उसी का स्केच बना सकते हैं, जेस्चर डिजाइन बना सकते हैं, या एक रफ स्केच पहले बना सकते हैं। उस पर जितनी गलतियां करना आप गलतियां करें। एक प्रकार का वो भी वार्म अप ही है, सिमिलर टाइम ऑफ वार्म अप है। आप उस पर जितनी गलतियां करना है, जितना एक्सपेरिमेंट करना है, जितनी आपको लाइंस ठीक करनी है, स्मूथनेस करनी है, सब करें। जब एक बार कर लेते हैं फिर आपको लगता है कि और भी कॉम्प्लेक्स है, फिर दोबारा करें। इससे क्या होगा कि एक दो बार करने के बाद क्या होता है कि जब आप फाइनल वर्क करेंगे उसमें देखिएगा कि आप उस तरह के काम में आपका बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप जल्दी से कॉम्प्लेक्स काम को बहुत इजीली आप फाइनल वर्क की तरफ ले जा सकते हैं और आउटपुट भी आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इसलिए हमारा वार्म अप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए। आप इसका एग्जाम्पल इस तरह समझ सकते हैं, आपने अक्सर देखा है जब कोई भी प्लेयर होते हैं जो बाहर खेलने आते हैं, या इवन हमारे एथलीट्स होते हैं, कोई भी तरह के प्लेयर्स हैं जो नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल खेलते हैं, तो यूजुअली ये कॉमन चीज़ है कि आपको उनको प्रैक्टिस करते देखा होगा। ये इवन प्रैक्टिस तो लंबे तौर से करते हैं, 5 महीना 6 महीना डिपेंडिंग अपॉन द उनकी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन इवन आप सेम डे जिस दिन इनका टूर्नामेंट हो रहा होता है, जिस दिन इनका मैच होता है, जिस दिन वो खेलने जाते हैं, उस दिन भी आप देखना आप वो एक प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वार्म अप। कि अपने आप को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर गेम में आप अपने बॉडी को ट्यून करना, तो उसके लिए जरूरत होता है। इवन आपने देखा होगा क्रिकेटर्स होते हैं, आप सुबह सुबह जब वो मैच शुरू होता है उसके पहले वो फील्ड्स में अपना वार्म अप कर रहे होते हैं। तो वार्म अप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एनीथिंग, लाइक चाहे वो आपका आर्ट हो या आप
कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में है, कहीं भी हो, बहुत ज़रूरत है। आप जितनी गलतियां हैं, जितना भी चीज़ करना है, आप उस लेवल पर कर सकते हैं। आपने देखा होगा इवन जो बैट्समैन होते हैं वो मैच खेलने के पहले नेट प्रैक्टिस जरूर करते हैं। तो नेट प्रैक्टिस में वो टफ से टफ बॉल हैं, खेलना हो, कैसे खेलना हो, कैसे उसको प्लेस करना हो, किस तरह उनको करना है, वो वहाँ पे कर लेते हैं। फिर वही चीज़ जब एक्चुअल गेम होता है तो उनको बहुत आसान होता है, बहुत अच्छे से अच्छे गेम, अच्छे से अच्छे बॉल को खेलना। तो मेरा ही मानना है कि आप हमेशा वार्म अप करते रहें, आपकी इम्प्रूवमेंट डे टू डे लाइफ में आपको ज़रूर दिखेगी। मेरा ही मानना है। मैंने भी अपने आप को काफ़ी कामों में, मैंने जो स्केच वर्क करता हूँ अपने, मेरे स्केच वर्क आप यूजुअली मैं पोस्ट करते रहता हूँ, देखा होगा। ठीक है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% राइट हूँ या 100% रॉन्ग हूँ, लेकिन उस वार्म अप के कारण मैं अपने आर्ट वर्क में इम्प्रूवमेंट देखता हूँ। इवन मैंने कई बार ऐसा होता है कि जब मैं रफ ड्राइंग कर रहा होता हूँ या ब्लॉकिंग कर रहा होता हूँ या पहले प्लेसमेंट कर रहा होता हूँ, तो एक बार का अगर वार्म अप कर लेते हैं तो आप इवन दैट लेवल में भी आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब मैंने अपना खुद के कामों में देखा है कि मैं कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं तो मैं एक बार वार्म अप कर लेता हूँ, 5-10 मिनट के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए कर लेता हूँ। देन मैंने इस अपना हैबिट बना रखा है कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स काम करो तो एक बार अपने आप को वार्म अप कर लूँ, ताकि मैं जो लास्ट आउटपुट है वो मेरा अच्छा है। तो मेरा यही मानना है, जो भी आप अभी स्टार्ट किया है ये कर रहे हैं आप, या आप एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं या काफ़ी मैच्योर आर्टिस्ट हैं जो अपने काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, इवन उनके लिए भी लागू होता है। इवन जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी डे टू डे लाइफ में अपने काम करने के पहले जब भी उनको समय मिलता है, खाली समय मिलता है, वो वार्म अप करते हैं, डूडलिंग करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हम इस सब चीज़ को मेंटेन रखें। तो नेचुरली आप जो बहुत टफ स्केचिंग देखते हैं किसी बड़े आर्टिस्ट का, आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मैंने अपने ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट अपने आप को खुद में देखा है। मैं आज से 6 महीना पहले या साल भर पहले जिस तरह का स्केच करता था, यूजली मैं बचपन से स्केच कर रहा हूँ, लेकिन जो स्केचेज मैं 6 महीना पहले करता था और जो अब मैं कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है। मैं अपने इम्प्रूवमेंट में देख पा रहा हूँ, मैं अपने कामों में देख पा रहा हूँ, और बाहर के लोग देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल, बाकी लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने काम में खुद का इम्प्रूवमेंट देख पा रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, हमेशा प्रैक्टिस करें, जितना भी टाइम मिल रहा है 5-10 मिनट 15 मिनट जो भी प्रैक्टिस करें, वार्म अप जरूर करें, ठीक है। तो इससे आपका नेचुरली इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू।